साथ ही ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। 5 मिनट केमिस्ट्री में आज बारी केमिकल बॉन्डिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जे और नीट के हिसाब से। सिग्निफिकेंट सवाल यहाँ पर आते हैं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, तो उसका अल्टीमेट गोल है स्टेबिलिटी को बढ़ाना। आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो जस्ट टू इंक्रीज योर स्टेबिलिटी फॉर योर लाइफ, और एनर्जी को कम करना। और स्टेबिलिटी और एनर्जी आपस में इनवर्स में होती है, आपको पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इनकी एनर्जी 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती है। 4 टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटल नॉन मेटल के बीच में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो डिस्टेंस के साथ में आर स्क्वायर का रिलेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में होते हैं। कोऑर्डिनेट लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में होते हैं। इसमें क्या होता है, कोवेलेंट में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कोऑर्डिनेट में पहले ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, फिर शेयरिंग होती है। ये बात ध्यान रखने के योग्य है कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा, पाई और डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब डी पाई बॉन्ड बनते हैं तो उसको डेल्टा बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड इसको इसके हिसाब से मेटेलिक आयन साथ डिप्ड इन द इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन की, और इनवर्स में होती है एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज बढ़ने पर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वहां पर बॉन्ड बहुत वीक होता है। दैट इज मरकरी लिक्विड स्टेट में भी मिलता है। ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होता है। अगर ऑक्टेट रूल पूरा ना हो तो अडेप्टेशन होते हैं। जिंदगी में जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो अडेप्टेशन होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खाना नहीं मिला मान लो ढंग से, तो आप पानी पी के अपना काम चलाते हो। ऐसा कई बार मेरी लाइफ में भी हुआ है। अडेप्टेशन लाइफ में जिसमें परफेक्शन के साथ में हो गए, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ ढंग का कर जाएगा, बड़ा कर जाएगा। ऑक्टेट रूल, अगर अडेप्टेशन वहां पर है तो 3 टाइप के अडेप्टेशन हो सकते हैं, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ब्रिज बॉन्डिंग हो सकती है, बनाना बॉन्डिंग हो सकती है। और ये बोरोन फैमिली या फिर बेरिलियम एल्यूमिनियम में आपको मिलते हैं। बनाना बॉन्डिंग कब होती है, ध्यान रखना है। बोरोन जब आपके पास में सेंट्रल एटम होता है और हाइड्रोजन पेरिफेरल एटम होता है। ब्रिज बॉन्डिंग बेरिलियम एल्यूमिनियम के केस में होती है, जबकि बैक बॉन्डिंग बोरोन जब किसी ऐसे एटम से कनेक्टेड हो जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट हो, वहां पर होती है। इंपॉर्टेंट है अडेप्टेशन बॉन्ड यानी कि बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग बोरोन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स में होती है। ऑप्शन में जो आता है उसके हिसाब से आप चेक करके आइडेंटिफाई करके प्रोसीड कर सकते हैं। एक बार यहाँ देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए लुईस कॉन्सेप्ट आता है, वीबीटी आती है, वीएससी आती है, हाइब्रिडेशन आता है, एमओटी आता है। इसके आगे थोड़ी चर्चा करेंगे डिटेल में। एक बार यहाँ देखिए, सेकेंडरी बॉन्ड्स हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं। 20 से 80 किलो जूल की एनर्जी होती है। 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कनेक्टेड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं एक तरीके का स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन है, इसकी डिस्टेंस के साथ में 1/r⁴ का रिलेशन होता है। जेई का पी/क्यू है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दीज आर द स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंटरेक्शन। 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जब होता है, जैसे एग्जांपल HF, NH3, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सॉलिबिलिटी भी बढ़ती है। और ये ध्यान होना चाहिए आपको कि HF में जिगजैग पैटर्न का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2 में 3D पैटर्न पर होता है, NH3 में लीनियर होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इट मेक्स सब्सटेंस स्टीम वोलेटाइल, जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और सॉलिबिलिटी भी कम हो जाती है। मॉलिक्यूलर फोर्सेज आपके पास में ट्रिक ध्यान रखनी है, 14366। ये हमारे पास में 5 टाइप के हैं, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां पर भी आयन वर्ड आएगा वो होंगे नॉन वॉन्डरवॉल, क्योंकि वॉन्डरवॉल ने जिंदगी में कभी आयंस के ऊपर काम नहीं किया, हमेशा मॉलिक्यूल के ऊपर काम किया है। डिस्टेंस के साथ में रिलेशन क्या हो, देखो आयन, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल 143, मतलब r⁴1 1/r और r⁴4। डाइपोल डाइपोल 1/r⁴3, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल r⁴6, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पर कुछ भी नहीं होता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डिस्टेंस का 1/r⁴6 का रिलेशन होता है। 14366 का आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए केमिकल बॉन्ड्स में कोवेलेंट बॉन्ड को समझना जरूरी है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की बात होती है सॉलिड स्टेट में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, राइट। और मेटेलिक बॉन्ड की बात होती है नॉर्मली जो ब्लॉक केमिस्ट्री होती है वहां पर। यहाँ देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर सवाल आता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, प्राइमरी बॉन्ड होता है, वाया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, जबकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। पी/क्यू है, नीट का भी, जेई का भी। कहाँ बनता है, नॉन मेटल के बीच में, और डायरेक्शनल होता है नेचर में। यहाँ देखो सबसे पहले इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने समझाया था, जो पता है, यहाँ पर डब्बा चब्बा, यहाँ पर डब्बा चब्बा, ये बनाते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पर। ऑक्टेट रूल का बाई प्रोडक्ट क्या है, फॉर्मल चार्ज। यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए, मतलब नाइट्रोजन का बिहेवियर ऑक्सीजन जैसा, ऑक्सीजन ओनली 2 बॉन्ड बनाती है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन भी ऑक्सीजन का जैसा होगा। कौन सी नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन जैसा होगा, जिस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रही है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, कार्बन जैसा। उसका मतलब उसका कॉन्फिगरेशन कार्बन जैसा होगा, मतलब नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बना रही है तो वहां पर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल NH4+। में आगे देखते हैं, आगे डेवलपमेंट में सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास वीबीटी थ्योरी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद थोड़ी सी एडवांस थ्योरी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद में। वीबीटी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है बाबू, वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होती है, और उसकी वजह से 2 टाइप की हो सकती है, एक्सियल भी और नॉन एक्सियल भी। एक्सियल जब होती है सिग्मा बॉन्ड बनता है, नॉन एक्सियल होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड जब ऑर्बिटल 180 के एंगल पर अप्रोच करते हैं, और पाई बॉन्ड जब वो पैरेलल होते हैं 0 के एंगल पर। और नॉन बॉन्डिंग जब कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, होती है थीटा = 90 डिग्री पर। सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, आगे देखना।
उसका VSEPRT थ्योरी आती है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल का शेप बताती है। VSEPRT का हम लोग है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए हर एक किसी को। कुछ शेप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तरफ से एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में दिख जाए। NO2 प्लस का शेप कैसा होता है, तो लीनियर होता है भाई। N3 माइनस कैसा होता है, लीनियर होता है। इन दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO2 के बराबर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो स्ट्रक्चरल नेचर, जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, उनका शकल भी एक जैसी होती है। आगे देखो, SF4 बहुत कॉमन है, बहुत बार है। CSO शेप होता है, ClF3 बहुत कॉमन है, T शेप होता है, XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ये सभी मोस्ट फ्रीक्वेंट शेप वाले सवाल है जहां पर आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में बताया मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है। थोड़ी सी एडवांस थ्योरी क्या बताती है कि सारे बॉन्ड एक जैसे के हो जाते हैं, क्योंकि एक ही टाइप के ऑर्बिटल आपके पास में मिक्स होके हाइब्रिडेशन फॉर्म में आ रहे हैं, और वो जब बॉन्डिंग कर रहे हैं तो एक ही टाइप का बॉन्ड वहां पर बनेगा। हाइब्रिडेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, sp, sp2, sp3 सो ऑन, यहां तक हाइब्रिडेशन होता है। फिर लास्ट में आपके पास में आती है MOT थ्योरी, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मैग्नेटिक बिहेवियर बताती है और मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस बताती है। इस थ्योरी ने बताया कि क्यों नोबल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती है, कहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो एक डायरेक्टली ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक 12, 14, 18, 20 ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होते हैं, जिसमें भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने, शक्ल पे नहीं जानते हैं। 12, 14, 18, 20 जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायमैग्नेटिक होगी। अगर 11, 13, 15, 16, 17, 19 है तो उस केस में पैरामैग्नेटिक होगी। इंपॉर्टेंट चीज सब लोगों को ध्यान रखनी है। 12, 14, 18, 20 याद रहेगा तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ध्यान रहेगा वो। ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जिनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाए अगर यहाँ पर, तो आप देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन नंबर 14 होता है, जैसे N2 CN माइनस CuNO प्लस, उस केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर इससे ऊपर जाओगे तो 0.5 से कम हो जाएगा, नीचे जाओगे तो 0.5 से कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक चीज है, और ये सारी मैंने जो मैं बात कर रहा हूँ 11 से 20 के इलेक्ट्रॉन रेंज के बीच में कर रहा हूँ। उससे इंपॉर्टेंट चीज देखो, C2 जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 में जे एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, जब बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है उसमें बॉन्ड कौन से, तो भाई दोनों के दोनों पाई बॉन्ड। एक और चीज ध्यान रखना, लास्ट एंड फाइनल चीज बता रहा हूं जो सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, MOT के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां पर, सब लोग ध्यान से देखना, यहां पर फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर यहां पर है तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड करते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं। यही ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का MOT डायग्राम है भाई। यहां पर क्या होता है, सिग्मा 2pz, उसके बाद में पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz होता है। ठीक है, 1 2 2 1 ये होता है, ठीक है ना। और BCN, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में क्या होता है, यहां पर नीचे सबसे पहले 2 ऑर्बिटल होंगे, उसके बाद में फिर 1 होगा, उसके बाद में फिर 2 होंगे, उसके बाद में फिर 1 होगा, 1 2 1 2, BCN को फेंक दो। इस तरीके से आपका केमिकल बॉन्डिंग समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से जुड़े रहेगा। थैंक यू सो मच।